हाँ जी बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? यस मैम। ओके देन, ठीक है। आज हम करेंगे नेटवर्क जो हार्डवेयर कंपोनेंट थे उसमें हमारे कनेक्टर, ट्रांसीवर और हमारे एनआईसी कार्ड रह गए थे। ठीक है, जो एनआईसी कार्ड है और जो पीसी कार्ड है ये एक दूसरे के मतलब साथ में ही होते हैं, इनको अलग अलग नहीं करते हैं। और जो ट्रांसीवर है और रिसीवर है वो आपके रिसीवर भी जो हमारे ये क्या नाम है ट्रांसीवर के साथ ही माना जाता है। ओके, नाउ अब हम जो कनेक्टेड हैं कुछ एक हमने पहले भी बीच बीच में कर रखे हैं, लेकिन एक बार मैं दोबारा करवा रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि कनेक्टर कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, तो कनेक्टर आपके क्या हैं, मेनली जो कनेक्टर हैं ये क्या करते हैं कि आपके जो डिवाइस को और जो दूसरे डिवाइस के साथ आपके क्या कर देते हैं, जो ट्रांसमिशन मीडियम है, जैसे मान लो आप कोई वायर ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप जैसे चार्जिंग कर रहे हो अपने फ़ोन की, तो आप क्या करते हो, आपके पास एक चार्जर पॉइंट होता है, एक आपके पास क्या होता है एसएस पॉइंट होता है जहाँ पे आपके कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल करंट होता है। ओके, तो उसके लिए एक पोर्ट होता है, उस पोर्ट में आप अपने फ़ोन के जो भी चार्जर होता है उसके साथ कनेक्ट कर देते हो और अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो उसके वायर जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है उससे आपके फ़ोन में चार्जिंग हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से कोई सिस्टम अगर आपको ऑन करना है तो आप क्या कर देते हो, जैसे आपकी क्या है, आपको अपना टीवी ऑन करना है तो जो वायर डायरेक्ट आपके क्या है इलेक्ट्रिकल करंट की उसमें पोर्ट में लगी होती है, तो उस आउटलेट से आप क्या कर देते हो, स्विच ऑन कर देते हो, तो लाइट आपकी क्या हो जाती है, टीवी ऑन हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाने लग जाती है। ठीक है, तो ये कनेक्टर आपके वही मेन कनेक्टर है जो आपके नोड को और ट्रांसमिशन मीडियम को वो क्या कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, इन बस टोपोलॉजी जो तो नॉर्मली जो कनेक्टर होते हैं वो मोस्टली आपके क्या होते हैं, फिजिकल डिवाइस में यूज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम फिजिकल जो लेयर में हमारे यूज़ हो रहे हैं, मोस्टली कहा है मैंने, सारे नहीं कहा है, सब होते हैं, मोस्टली हमारे जो कनेक्टर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फिजिकल लेयर्स में आपके मोस्टली कंप्लीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन बस टोपोलॉजी की थी हमने, तो टोपोलॉजी जब हमने की थी तो बस टोपोलॉजी में आपके क्या थे, जो डिफरेंट स्टेशन थे एंड इन स्टेशन के ऊपर ये केबल एंड था जहाँ पे आपकी ड्रॉप लाइन के साथ टैप आपके कनेक्टेड थे। ओके, तो ड्रॉप लाइन क्या करी थी, आपके डिवाइस को मेन केबल के साथ कनेक्ट करी थी एंड टैप इज़ अ कनेक्टर, दैट वाज अ कनेक्टर, वो क्या कर रहा था, या तो स्प्लाइस कर रहा था आपकी मेन केबल को या उसके साथ क्या कर रहा था, पंचर कर रहा था। पंचर क्या कर रहा था कि वो मेटेलिक कॉर्ड के साथ आपके डिवाइस को क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है, रन होने लग जाता है, जैसे ही आप उसे ऑफ करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो टैप इज़ अ कनेक्टर दैट आइदर स्प्लाइसेस इनटू द मेन केबल और पंचर द शीथिंग ऑफ द केबल टू क्रिएट अ कनेक्ट विद द मेटेलिक कोर। ओके, तो नेक्स्ट आपके क्या है, यूटीपी कनेक्टर। यूटीपी कनेक्टर क्या थे, जो आपकी कोएक्सियल केबल थी, कोएक्सियल केबल में आपकी क्या थी, कोएक्सियल कनेक्टर आपके होते हैं ये, तो इसमें क्या होती थी, अलग अलग जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल थी, जो ट्विस्टेड पेयर केबल थी उसमें क्या थे, अलग अलग कलर के आपके डिवाइसेस थे। ठीक है, तो जैसे कि आपकी क्या है यहाँ पे ये आपकी ये अंदर दिखा रखी है, ये यूटीपी कनेक्टर आपके दिखाए हुए हैं, इसमें RJ45 कनेक्टर आप यूज़ करते हो। ठीक है, RJ45 आपके क्या है, रजिस्टर, RJ की फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर जैक। रजिस्टर जैक आपके क्या कर देते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही वे है, ये की कनेक्टर माने जाते हैं। इसमें आपकी जो आउटपुट है, जो लैन आप यूज़ करते हो उस लैन में जैसे क्या है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आपकी क्या है कनेक्टर आपके हो सकते हैं। तो इसमें जो आपकी ये RJ45 मेल है, इसकी जब आप इसके साथ कनेक्ट करोगे तो इसमें मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 8 ही केबल को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ओके, दीज आर यूटीपी कनेक्टर। नेक्स्ट आपकी क्या है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आपकी क्या है, कोएक्सियल केबल क्या थी, जो आप टीवी केबल में यूज़ करते थे या अलग अलग उसमें यूज़ करते थे। ठीक है, ये नॉर्मली जो कोएक्सियल केबल है ये RG रेटिंग से आपकी अलग अलग कैटेगराइज की हुई है। द RG की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो गवर्नमेंट आपकी क्या है केबल। ठीक है, तो इसकी क्या है RG59, दैट मीन्स इसमें 75 इम्पीडेंस आप यूज़ कर सकते हो, RG58 एंड 11। ठीक है, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, थिन इंटरनेट में यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कोएक्सियल केबल है, इन कोएक्सियल केबल के लिए BNT कनेक्टर आपके क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। ठीक है, BNT-CT कनेक्टर आपके क्या होते हैं, इंटरनेट पे काम होते हैं, और BNC टर्मिनेटर आपके होते हैं केबल के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये आपका ये देखो यहाँ पे ये आपकी केबल जा रही है, ये आपकी कोएक्सियल केबल है,
दिस इज़ योर BNC कनेक्टर एंड दिस इज़ योर BNC T कनेक्टर। ओके, इसको आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं जैसे टी, इसकी शेप आपकी क्या होती है, टी शेप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग केबल को इस BNC कनेक्टर के वाया आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये BNC-T ये दो एक आपका डिफरेंट टाइप का कनेक्टर है। तो ये आपके 3 तरह के कनेक्टर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टर। फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टर, अब आपकी क्या थी, फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो थी वो केबल थी आपकी, वो आपकी जो उसकी कोर थी, जो कोएक्सियल केबल में आपकी क्या थी, आपकी उसमें जो कोर थी वो आपका कॉपर का होता था। बट इन फाइबर ऑप्टिक या तो वो ग्लास की होती है या वो प्लास्टिक की होती है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के कनेक्टर यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज ST कनेक्टर, दैट इज योर सब्सक्राइबर चैनल, और ST कनेक्टर दैट इज़ योर स्ट्रेट ट्रिप कनेक्टर। ओके, जो सब्सक्राइबर जो चैनल कनेक्टर होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो मेनली आपके जो केबल टीवी आप यूज़ करते हो उसमें किया जाता है। इसमें पुश और पुल लॉकिंग सिस्टम आपका यूज़ होता है। इसमें सिर्फ आप उसको क्या कर देते हो, पुश या पुल में, जैसे आपका दरवाज़ा पुश एंड पुल कर देते हो, उसको जब आप अंदर डाल के सिर्फ उसका एक वो होता है, नट होता है, उसको आप टाइट कर देते हैं एंड देन आपकी केबल फिक्स हो जाती है। द सेकेंड वन इज स्ट्रेट ट्रिप कनेक्टर। ये आपका क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आप क्या इसे यूज़ कर देते हो। ओके, इसमें बायोनेट लॉकिंग सिस्टम होता है जो नॉर्मली सब्सक्राइबर चैनल में यूज़ होता है। ठीक है, जो आपका ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है SC कनेक्टर दिया हुआ है और ये ST कनेक्टर आपके दिए हुए हैं अलग अलग, देखो। ठीक है, हाँ जी बेटा, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, द ट्रांसीवर। ओके, नाउ ट्रांसीवर कनेक्टर आपके इतना ही है। जो ट्रांसीवर जो है मेनली जो से होता है, ये आपका ट्रांसमिटिंग और सिग्नल को रिसीव करने के लिए सिग्नल को, या फिर डिटेक्ट करने के लिए कॉलिजन को क्या, मान लो आपका जो ट्रांसमिटिंग जो भी मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है, उस मीडियम को में आपके क्या है, 2 आपके नोड एक साथ मैसेज सेंड कर रहे हैं। देन एट द टाइम देयर इज़ अ सिचुएशन, देयर मे बी अ कॉलिजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 10 मिलीसेकंड के अंदर, टाइम आपका क्या है 10 मिलीसेकंड है, तो आपके पास सिर्फ एक ही फ्रेम फ्री है। ओके, तो आपने क्या कर दिया, अब आपका नोड 1 भी आपका 10 मिलीसेकंड में डेटा सेंड करना चाहता है, एंड जो आपका नोड 2 है वो भी उस टाइम पे डेटा को सेंड करना चाहता है। बट देयर इज़ ओनली 1 आपका क्या है फ्रेम है, और वहाँ पे आपके क्या है, कोई बफरिंग नहीं है, किसी को अभी तक कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई है। तो एट दैट टाइम दोनों ही कहेंगे कि मुझे भी जाना है, तो एट दैट टाइम दैट इज़ नॉन एज कॉलिजन। ओके, यहाँ पे जो आपके क्या है स्टैंडर्ड इथरनेट है, वो आपके इन 4 उसमें डिवाइड किया हुआ। द फर्स्ट वन इज आपका क्या है 10/5, जो कोएक्सियल केबल या बस केबल में यूज़ किया जाता है। ये आपके 10/2 जो थिन कोएक्सियल केबल या बस में यूज़ किया जाता है। दिस इज़ योर 10/T जो स्टार और UTP कनेक्टर में यूज़ किया जाता है। 10/F दैट इज़ योर स्टार एंड फाइबर जो आपकी टोपोलॉजीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इथरनेट इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल इस तरीके से आपकी डेटा सेंड करता है। ठीक है, डेटा आपका फॉरवर्ड हो रहा है, मैनचेस्टर एनकोडिंग हम यूज़ कर देते हैं एंड देन वो स्टेशन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इन रिसीविंग ये आपका क्या होगा रिसीविंग एंड में, एंड दिस इज़ योर सेंडर उसमें, और ये आपका क्या होगा रिसीवर एंड में हो गया। उसमें स्टेशन क्या करता रहता है, रिसीव करता है उसको मैसेज को, मैनचेस्टर वो डिकोडिंग यूज़ कर देता है एंड 10 Mbps डेटा वो क्या कर देता है फॉरवर्ड कर देता है। ओके, 10/5 थिक इथरनेट आपका क्या करता है। ओके, नाउ इसको आप थिक इथरनेट या थिक नेट भी कहा जाता है। इसको थिक इंटरनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइज़ होता है केबल का वो बहुत ही ज़्यादा, एक तो स्टिफ होता है और बहुत ही ज़्यादा ये जो गार्डन होज होती है उसके साइज़ का होता है। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज थिक इथरनेट और थिक नेट। 10/5 आपका सेकेंडली जो फर्स्ट इथरनेट स्पेसिफिकेशन में यूज़ किया गया था, जो बस टोपोलॉजी में हम यूज़ करते थे। ठीक है, इसको एक्सटर्नल ट्रांसमीटर या रिसीवर, ठीक है, इसको हम जो हमारा टैप हमने किया था टैप कनेक्टर के साथ कनेक्ट होता है, और वहाँ से आपका जो सिग्नल है वो आपका कहाँ जाता है, कोएक्सियल केबल तक पहुँच जाता है। ओके, जो ट्रांसीवर है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, कॉलिजन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है,
ये आपका ट्रांसीवर होता है, कनेक्ट होता है केबल के साथ किसी भी स्टेशन को, ठीक है। इट मे बी ये सेपरेट पाथ यूज़ कर रहा है या फिर आपका सेम पाथ यूज़ कर रहा है डेटा को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए, ओके। तो कोएक्सियल केबल में जो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगर मान लो सेम केबल अगर डेटा को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो कोलिजन कभी भी पॉसिबल हो सकता है। नॉर्मली कोएक्सियल केबल की जो लेंथ होती है वो आपकी 500 मीटर तक यूज़ होती है। उसके बाद आपके रिपीटर आपके क्या कर दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर ये क्या है 10 base 5 की इम्प्लीमेंटेशन दिखाई हुई है। ये आपका केबल एंड है, उसके बाद ये आपका सिस्टम है, ये आपका डेटा फॉरवर्ड कर रहा है। इट इज़ योर ट्रांसीवर जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए यूज़ हो रहा है। ये आपका अलग से सर्वर है, ये सर्वर आपके डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। नाउ अब क्या है आपका थिन ईथरनेट। थिन ईथरनेट आपका क्या कर देता है, ये आपका क्योंकि 10 base 2 है, जो आपका थिक ईथरनेट था उसमें जो केबल थी वो बहुत ज़्यादा उसकी गार्डन होस के लगभग इक्वल थी। यहाँ पे थिन आपकी क्या होती है, केबल होती है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट एज थिन ईथरनेट एंड इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। जो आपकी केबल होती है वो थिनर होती है तो उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी भी उसमें इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जो भी ट्रांसीवर है वो नॉर्मली जो NIC हमारा कार्ड होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो आपके स्टेशन के अंदर ही क्या होता है, इंस्टॉल होता है, ठीक है। ये हर स्टेशन में आपका NIC कार्ड आपका इम्प्लीमेंट होता है, तो ये केबल उसके साथ आपका क्या कर देती है, उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज़ योर सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 10 base 2 की। मैम हाँ जी बेटा। कुछ बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, उनको ज्वाइन कर प्लीज। हाँ जी, कहाँ पर हैं बच्चे को, उन्हें बोलो रिक्वेस्ट सेंड करें। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है 10 base T, ठीक है। नाउ जो हमारा 10 base था, अब T का मतलब क्या है, ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट। अब ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट जो है ये आपका मेनली क्या है, दैट मीन्स 10 base 2 है और ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी कनेक्टेड है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें जो आपके स्टेशन है वो ट्विस्टेड पेयर के साथ कनेक्टेड होंगे, ओके। सेकंड जो भी दोनों पेयर हैं वो अलग अलग पाथ के लिए, एक आपका रिसीविंग के लिए यूज़ करेगा और एक आपका जो डेटा को सेंड करने के लिए आपका फॉरवर्ड होगा, ओके। तो मैक्सिमम लेंथ आपकी क्या है, ये हम कर चुके हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल दैट इज़ 100 मीटर। और क्योंकि अगर जितना ज़्यादा हम कम करना चाहेंगे एटीन्यूएशन को, उतनी ही ज़्यादा मतलब हमारी जितना ज़्यादा ट्विस्टेड होगी आपकी केबल, उतना ही एटीन्यूएशन आपका क्या होगा, कम होगा। नाउ दिस इज़ योर 10 base T। अब जो 2 पेयर ऑफ केबल को आपने ऐड कर रखा है, ओके। ये स्टार टोपोलॉजी में जो F है वो हमारी स्टार टोपोलॉजी को यूज़ कर देती है। इसमें फाइबर ऑप्टिक्स जो केबल्स होती हैं वो आपकी कनेक्टेड होती हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में क्योंकि वो सेंसिटिव केबल होती हैं और इसीलिए उसमें जो सिग्नल सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए मेनली हम अलग अलग या तो बैंडविड्थ यूज़ कर देते हैं या अलग अलग केबल यूज़ करते हैं, ओके। दिस इज़ योर समरी ऑफ स्टैंडर्ड ईथरनेट आपकी इम्प्लीमेंटेशन। डिफरेंट मीडिया है, उसकी मैक्सिमम लेंथ है एंड देन लाइन कोडिंग आपकी यूज़ की हुई है। नाउ लास्टली आपका क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ओके। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका क्या करता है, जो मेनली देखो जो भी आपके स्टेशन है, जो भी आपके बेसिक आपके नेटवर्क है, वहाँ पे NIC आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका होगा, ठीक है। It is a physical layer process and some of the data link layer process run through dedicated hardware called NIC, ओके। हर स्टेशन को एक इथरनेट नेटवर्क, क्योंकि अब आपने कोई भी सिस्टम लगा रखा है, या तो वो लैन में लगा हुआ है या वो वैन में लगा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इथरनेट पहले उसमें होगा। तो जितने भी आपके स्टेशन हैं उन सब को आपने क्या दिया होगा, एक NIC एक यूनिक एड्रेस दिया होता है। जो एड्रेस आपका इम्प्रिंटेड कहाँ होता है, वो आपका NIC में आपका इम्प्रिंटेड होता है। फॉर एग्जांपल जो आपका जैसे रोल नंबर होता है, वो रोल नंबर आपका क्या होगा, एक रोल नंबर कार्ड आपके पास होता है। उस कार्ड के ऊपर आपने क्या होता है, उसके ऊपर आपका रोल नंबर, नेम, जो भी आपकी डिटेल्स होती है अकॉर्डिंग टू योर क्लास के, तो वो सारी डिटेल उस आई कार्ड में मिल जाती है। सिमिलरली हर स्टेशन को जैसे ही वो किसी नेट पे या किसी भी इथरनेट पे कनेक्टेड है, तो उस हर स्टेशन को एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ योर NIC। वो आपके हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है और उसमें एक यूनिक एड्रेस होता है,
तो इथरनेट को जब भी किसी डिवाइस में कोई भी आपको काम होता है तो वो क्या चेक करता है, वो NIC वो एड्रेस को चेक करता है, वो यूनिकली होता है हर स्टेशन के लिए, और उससे वो आइडेंटिफाई करता है कि उसमें क्या मैसेज जा रहे हैं या क्या मेल चेक हो रही है या कितना डेटा आप फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ स्टेशन दैट कंटेन सर्किटरी टू अनेबल द स्टेशन टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ठीक है, अब जैसे आपका जैसे मान लो मॉडेम ही है, ओके, तो उसके अंदर भी हो सकता है या ये बाहर स्टेशन के बाहर भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, जैसे आप कई बार ये करते हो कि जैसे आपने डेटा पैक नहीं करवाया, डेटा पैक आपने रिन्यू नहीं करवाया, तो एट दैट टाइम आपका क्या होता है, आपको जितना आपका मान लो आपने 1 GB पर डे लिया हुआ है या 2 GB पर डे लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डेटा मतलब आपको क्या होता है यूज़ होता है। तो वो कैसे सेट होता है, वो इसी NIC की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका ये फिक्स कर दिया जाता है कि इतना जो डेटा पैक इन्होंने लिया हुआ है इतना उसका चार्ज है। जैसे ही वो आपका क्या होता है कंप्लीट होता है, वैसे ही वो क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है, तो नेटवर्क आपका क्या हो जाता है, डिस्कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, हर स्टेशन पे इथरनेट ई स्टेशन ऑन इथरनेट नेटवर्क हैज़ इट्स ऑन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड इट फिट्स इनसाइड द स्टेशन एंड प्रोवाइड 6 बिट फिजिकल एड्रेस। जो 6 बिट फिजिकल एड्रेस आपका क्या होता है, इस तरीके का आपका दिखाई देता है। ये आपका 48 बिट्स का आपका एड्रेस है, ये आप चेक, ये इस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, नॉर्मली जो NIC कार्ड होता है वो आपके फिजिकल एड्रेस में आपका होता है, जो भी केबल मीडियम इसके साथ जुड़ी होती है, तो ये डिपेंड ऑन योर फिजिकल डिवाइस, जो भी आपका नेटवर्क ने आपको जो भी प्रोवाइड किया है उसमें ये NIC आपका होता है। ठीक है, तो जो भी ड्राइवर है, ड्राइवर यहाँ से आपका लिंक एड्रेस से आपका फिजिकल एड्रेस चेक कर देते हैं, नेटवर्क फिर उसको चेक कर देता है, एंड जो भी एप्लीकेशन जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो या मीट यूज़ कर रहे हो या जीमेल यूज़ कर रहे हो, तो उस एप्लीकेशन के वाया आप इसमें इंटरनेट को यूज़ करते हो। ठीक है, ये आपकी दोनों जो बुक्स हैं आपकी, ये जो टेनिनबाउम की बुक है, इन्फॉर्सन की बुक है, इन दोनों बुक्स में से ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये ली गई है। ठीक है, अभी इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हो। हाँ जी बेटा जी, ये आपकी अब फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली, एक सेकेंड आपको एक बार सिलेबस में बता देती हूँ। जो RDBMS है उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अभी कुछ बच्चे ये कह रहे थे मैडम नेटवर्क मॉडल, और आपने ये दूसरा मॉडल कौन सा था, नेटवर्क मॉडल नहीं करवाया है बेटा। ये दोनों जो तीनों मॉडल हैं आपके, रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल, ये तीनों आपके, बल्कि 5 मॉडल हमने लास्ट ईयर किए थे, उसमें ये सारी चीज़ें हमने की थी। उसका फीचर्स, उसके कंपोनेंट, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्जाम्पल, ये आपके असाइनमेंट में भी दिया गया था। तो ये आप एक बार या तो चले पढ़ लेना खुद से, अगर नहीं फिर भी समझ में आएगा तो मैं एक बार और जब रिवीजन होएगी तब करवा दूँगी। ठीक है, सेकेंड यूनिट में आपकी जो रिलेशनल कैलकुलस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी डिपेंडेंसी पे अभी हम नहीं आए हैं। थर्ड यूनिट में आपकी क्या है, आपका सिर्फ अभी क्रिएट टेबल तक ही होना शुरू हो रहा है। सिमिलरली इसमें सॉर्टिंग डेटा, क्रिएट टेबल, आपका फिल्टरिंग डेटा और यूजिंग फंक्शन, ये यूज़ किए हुए हैं। अभी थर्ड यूनिट हम कर रहे हैं अपनी जो RDBMS पेपर 1 में। ओके, पेपर 2 में हम लोग कर चुके हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट है। आज इसके साथ ये पूरी आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और आपकी सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो अभी कल के लिए मैं सिर्फ एक डाउट क्लास रखूँगी, फर्स्ट यूनिट की सिर्फ हम रखेंगे। फर्स्ट यूनिट में रखेंगे हम टोपोलॉजीज तक। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है?